मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर, प्रवक्ता कांग्रेस के। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। पूजा मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता सपा से, आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। रुद्र प्रताप सिंह, राजनीतिक विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए रुद्र प्रताप जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। कुर्बानी देना नहीं देना ये उनका विषय है, अब इसको लेकर साफ सफाई वो तमाम चीजें वो विषय है, लेकिन मुख्य विषय जो बार बार सामने आता है, चाहे चोरी छिपे या फिर भी, आप सोचिए कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी दी जाती है या उसको उकसाया जाता है कि ये सब किया जाना चाहिए। उससे बड़ा विवाद और कुछ नहीं हो सकता। बकरीद उनका त्योहार है, इससे किसी को आपत्ति नहीं। देखिए, इसमें दो बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ मामला है तो इसमें कोई विवाद होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसी धार्मिक बहुत सारी कुरीतियां हर धर्मों में हैं। और अगर उसको किसी तरह से हमने उस पर न कानून बनाया है, न किसी संवैधानिक तौर पर अगर उस पर रोक नहीं लगाई गई है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर राजनीति होनी चाहिए कि या तो हम उसके लिए कोई पूर्णकालिक समाधान की दिशा में जाएं कि ऐसे मामलों पर एक चर्चा हो और उस पर कोई कानून बनाया जाए उस तरीके से, तब तक उन चीजों पे हमें नहीं राजनीतिक बयानबाजी देनी चाहिए। दूसरी, जो इस पे जिस पे धर्म और आपके टकराव की जो बात आती है, वो ये बात होती है कि कुछ लोग हर चीज में राजनीति ढूंढ रहे हैं। अब जैसे आपने उन मौलाना का बयान सुनाया, तो जब अगर एक संप्रदाय विशेष के लिए अगर गाय माता के समान है और आप उनको काटने की और लोगों को उसके लिए उत्साहित कर रहे हैं, ये गलत है, ये किसी भी तरह से जायज नहीं है। और इसको कानून तरीके से जो भी इनको सजा होती है वो दी जानी चाहिए। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कारण क्या है कि इससे देश का माहौल खराब होता है। इसमें एक जातिगत आप धार्मिक रंग इसमें दे दिया जाता है कि इसको धर्म से जोड़कर दिया जाता है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे ऐसे मामले हैं, जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियां हैं, उसको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन जब वही बात आती है किसी दूसरे धर्म पे, तो वहां लोगों ने चुप्पी साध लिखी है। तो राजनीति में जो सेलेक्टिव चीजें हैं वो मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। और ऐसे लोग जो इन चीजों को उकसा रहे हैं, जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये इस तरह के जो जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ मुझे लगता है कि जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। अगर ये नहीं होती है तो ये गलत होगा। कारण क्या है कि जैसे इसको आपने देखा होगा कि गंदगी के तौर पे, पानी के तौर पे ये बहुत लंबी डिबेट चली है कि होली में पानी की बर्बादी के लिए लोग बहुत सारे ट्वीट आ जाते हैं, दिवाली पे पोल्यूशन के लिए का ये बयान भी आ गया कि वर्चुअल मनाने की बात जब कही जाती है तो होली दिवाली की बात जरूर याद आती है, लेकिन बकरीद को क्या वर्चुअली मनाया जा सकता है? क्या ग्रीन बकरीद को मनाया जा सकता है? चलिए, मैं यहां पर हमारे साथ सपा की प्रवक्ता भी हैं पूजा मिश्रा जी, पहले आपसे लेता हूं, फिर शिवानंद जी आपके पास मैं आता हूं। ये जो हिदायतें दी जा रही हैं कि भाई सेफली मनाया जाए, साफ सफाई जो है, एहतियात जो है वो बरती जाए, तरीके से किया जाए और कोई वीडियो ना बनाया जाए। अक्सर ये देखा जाता है पूजा जी कि कुछ लोग वीडियो बना के, फोटो बना के शेयर कर देते हैं और ये धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। ना केवल ये हम नहीं कह रहे किस पशु की बात करें, लेकिन किसी भी पशु की, जानवर की फोटो कुर्बानी करते हुए वो दिखाना, ये तमाम चीजें जो हिदायतें सरकार की तरफ से, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे कहीं और दी जाई हो, आप उससे खुश हैं, सहमत हैं? ठीक है, मुस्लिम धर्मगुरु भी यही कह रहे हैं कि तरीके से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी को वो भी हिदायत दे रहे हैं। आपको नमस्कार शिवम जी, साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। और अगर जिन जानवरों पे बैन लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि आज लगा बैन तो पहले से लगा, तो का एक्ट बना था कि उनमें जो है जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही? अब आ रही, बीच में फ्रीज हो रहा था, बोलिए। हाँ जी ठीक है पूजा जी, मैं आप पर आता हूं थोड़ी देर में, क्योंकि आपका वीडियो थोड़ा सा फ्रीज हो रहा है बार बार। एक बार फिर आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर भी इस वक्त मौजूद हैं। आपका भी शुक्रिया मुफ्ती मंजूर जियाई जी, आप यहां पर आए। डॉक्टर नीति शर्मा जी, आपका भी धन्यवाद। लेकिन मुफ्ती साहब, आपके पास मैं आना चाहता हूं। मुद्दा वही उठता है हर बार बकरीद पर कि भाई क्या इसको ग्रीन बनाया जा सकता है? क्या पशुओं की कुर्बानी नहीं भी दी जाए तो भी चलेगा? क्या केक काट के इसको किया जा सकता है प्रतीकात्मक तौर पर? और वो तमाम हिदायतें जो दी जा रही हैं सभी की सुविधा के लिए कि ना कोई वीडियो शेयर किया जाए, सफाई का ध्यान बरता जाए, बाहर कुर्बानी खुले में ना दी जाए, ये तमाम चीजों पर आपका क्या रिएक्शन है एक मुस्लिम धर्मगुरु होने के नाते?
मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से आपके टीवी चैनल के माध्यम से अपील भी करता हूं और बताता भी हूं कि लोगों ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि किसी भी मजहबी लोग या किसी भी और धर्म के लोगों को दिली तकलीफ पहुंचे। आपकी वजह से, आपकी एक्ट की वजह से, आपके किसी कार्य की वजह से, आपकी किसी गुफ्तगू की वजह से कभी भी किसी धर्म के विशेष के लोगों को या किसी और भी शख्स को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। आप जब भी कुर्बानी करें तो आप अपने घरों में करें या जो जगह गवर्नमेंट ने आपके लिए अलाउट की है वहां करें, साफ सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को निस्फ ईमान कहा है। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कोई गंदगी ना करें, खून में हाथ में लपटे हुए कहीं बाहर ना निकलें, अपने कपड़े में खून लिपटा हुआ हो तो कहीं बाहर ना जाए, ताकि किसी के दिलों को आजारी ना हो पाए या किसी का दिल शिकस्ता ना हो पाए आपकी वजह से। ये त्योहार जो है दूसरों को जोड़ने का काम करता है, दिलों को मिलाने का काम करता है, इस तरीके से दूसरों को तकलीफ पहुंचाने का काम नहीं करता है। ये उसूल है जो इस्लाम के हैं। और बात हिंदुस्तानी कवानीन की जहां पर है तो हिंदुस्तानी कानून में जिस तरीके से जिस जानवर की कुर्बानी की इजाजत है, जिस पशुओं को काटने की इजाजत है, उसी जानवर को काटा जाए, ना कि किसी और जानवर को ज़बह किया जाए, और ना ही किसी ऐसे प्रतिबंध जानवर को जो कि कानूनी तौर पर गैर कानूनी है। तो ऐसे गैर कानूनी जानवरों की जो लोग ज़बह करते हैं या ज़बिया करते हैं, ऐसे लोगों पर कदगन लगाने की मैं मांग करता हूं। दूसरा अहम पहलू जी, भाई गौ माता को जो लोग काटते हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जिस चीज की इजाजत ना आपका मुल्क देता है, ना आपका समाज देता है, ना ही आपका जमीर देता है। हाँ। ऐसे में ऐसी चीजों का करना बिल्कुल ही दुर्भाग्य। मुफ्ती साहब, एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, आप ही जानकारी दीजिएगा कि कहा जाता है, किसी धर्मगुरु के मुंह से मैंने सुना था कि गाय का दूध शिफा है, मांस बीमारी है। ये बात भी है, ये क्या अल्लाह के रसूल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता तौर पे हदीस में इस बारे में कहा है कि गाय के दूध में शिफा है और गाय के जो गोश्त में है उसमें जहर है, बीमारी। उसमें ये मुफ्ती साहब मरला है। बहुत सही काबिले तारीफ आपने बात की। हाँ, इसलिए क्योंकि आप एक सही व्यक्ति हैं जो इस पर टिप्पणी करें, क्योंकि आपका मजहब है, आप ज्यादा बेहतर जाने। मैं कहता हूं कि फिर भी क्यों गाय की कुर्बानी दी जाती है? ये तो मजहब की सोच, जो सोच दी गई है, अच्छी सोच दी गई है, उससे भी हटकर ये तो कुछ लोग जानबूझकर, आपको नहीं लगता मुफ्ती साहब वो कर रहे हैं? या पाकिस्तान का, चलो मौलवी का बयान आया, वो छोड़ो, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है, लेकिन एक इंडियन मौलवी, अगर उज्जैन का तुराबली के मौलाना ने अगर इसको शेयर कर दिया, वो क्यों उकसा रहे हैं? उनको तो मजहब के बारे में पता है कि भाई गाय का जो गोश्त है नहीं खाना, बीमारी है, ये तो आपका मजहब बताता है, दूध में शिफा है, ये बात कही जाती है। ये मुसलमानों तक संदेश नहीं पहुंच रहा साहब, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, अगर संदेश नहीं पहुंच रहा है तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से वो समझ लें। और कवानीन हिंदुस्तान हमारे पास है, निफाज किया हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में एक कानून की किताब है जो पूरे हिंदुस्तान के लिए है। वो सिर्फ एक समुदाय के लिए या एक शहर के लिए या एक हिस्से के लिए नहीं है। पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में एक ही कानून है। उस कानून की पासदारी करना मुसलमान की भी, हिंदू भाइयों की भी, हर एक शख्स की जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क के कानून पर अमल करें। और जिस तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है, ऐसे ही उस जानवरों को राष्ट्र पशु भी घोषित किया जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं सभी से और गवर्नमेंट से भी कहता हूं कि भाई ऐसे जानवर जो कि सबके लिए मान सम्मान की तरह हैं, सब उसको देख करके उनकी इज्जत और उनके चीजों का ख्याल रखते हैं, तो ऐसे में उसे राष्ट्र पशु भी घोषित कर देना चाहिए, ताकि कोई भी शख्स उस तरह की कुर्बानी ना दे सके या उसे ज़बह ना कर सके या फिर उसके तरीका गलत इस्तेमाल ना कर सके। ये वो मौका है जहां पर हम लोगों को मुत्तहिद होकर के आगे आना पड़ेगा कि हमारे हिंदू भाई जो इस मुल्क के बड़े भाई हैं हमारे, हमें उनकी कद्र करनी चाहिए, उनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। और कोई ऐसा काम इस्लाम करने की इजाजत नहीं देता है कि आप अपने त्योहार ऐसे मनाएं कि दूसरों को तकलीफ हो। ऐसा नहीं है, बल्कि खुशियों के साथ त्योहार मनाने की इजाजत दी जाती है, एक दूसरे का मान सम्मान करने की इजाजत दी जाती है। मुझे लगता है मुफ्ती साहब, आपकी बात अगर ये मुस्लिम समाज के सभी लोग सुने, कुछ जो भड़का रहे हैं उनको छोड़कर, कि भाई उनको समझाना तो मुश्किल ही है, लेकिन सभी तक ये संदेश पहुंचे कि भाई तरीके से, किसी को आपत्ति नहीं होगी, आप कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें भी चल रही हैं। एक होता है कुर्बानी, कौन सा जानवर, और दूसरा आता है कि वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वो भी एक बड़ा विषय, उस पर भी हम सभी की राय लेंगे, चाहे हिंदू समाज में चाहे मुस्लिम समाज, सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता का भी यहां पर बयान जरूरी है। डॉक्टर शिवानंद जी, आप बताइए, ये जो चल रहा है, इससे आपको कोई ऐसा तो नहीं लगता कि भेदभाव है या कुछ है? अगर एक गाइडलाइन के तहत कुर्बानी दिए जाना, इनके निर्देश दिए जाना, और मुस्लिम समाज के धर्मगुरु, मजहब गुरु आगे बढ़ के आके बताते हैं कि सफाई का ख्याल रखें, गंदगी ना हो और पशु की वीडियो ना बनाई जाए, ये तमाम चीजें हैं जो कॉमन गाइडलाइंस हैं। इसके परे फिर जो गाय की कुर्बानी के वीडियो एक आध आ जाते हैं, और वो होती भी हैं, सर आप भी जानते हैं, तो ये दुख तो होता है ना हिंदू समाज को। हैं तो दोनों भाई ना। देखिए, मैं चैनल के माध्यम से बकरीद का सब मुस्लिम बांधवों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा से रहना चाहिए। अपने पास कानून है, संविधान है, संविधान के हिसाब से वो लोग होना चाहिए। पुलिस लोग है, कार्रवाई करेंगे। ऐसा कुछ गलत कुछ हो रहे तो कार्रवाई होगा। 2014 से लेके 2025 तक नरेंद्र मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बने, यही हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, यही काम चल रहे। पहलगाम के बारे में नरेंद्र मोदी को कोई लेन देन नहीं है। 28 महिलाओं का जो सिंदूर बहनों नहीं का तो वो सिंदूर तो कर तो दिया, उजाड़ा स्ट्राइक गया, तो कर दिया साहब। उसमें राजनीति करके ये दिशाहीन करने का एक प्रयास है। मैं इसमें ज्यादा इतना ये नहीं है। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान तो आपको भी है, मेरे को भी है, मुस्लिम बांधवों को भी है, हिंदू समाज सबके लिए बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल और ठीक है। संविधान के हिसाब से जो भी है, आज देखिए बीजेपी जो आरएसएस जो है, बीप का चंदा 400 करोड़ तो लिया है। मेरे पास सबूत है, पेपर है, डॉक्यूमेंट्स है। मैं तो चंदा आपने तो ले रही है। पहलगाम की बात शिवानंद जी करी। कुवैत हो, नहीं सुनिए, कुवैत हो या दुबई से एक आया, अबू धाबी से एक, तो नरेंद्र मोदी जी गला भेंट करते हैं। उनको बोलते हैं कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप। कब दिया? मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये वक्फ बोर्ड के जमीन पे आज भी मुकेश अंबानी का एंटीलिया पैलेस है नरेंद्र अरे मोदी ये जी तो ने फिर अलग ही ले जाएंगे शिवानंद जी। आप बकरीद से कार्रवाई वक्फ वाला कीजिए। मुद्दा नहीं, वक्फ तो फिर वक्फ तो पार्लियामेंट भी वक्फ की जमीन पर बनी है, फिर ये भी मान लीजिए। देखिए बदरुद्दीन अजमल जी, एयरपोर्ट भी बनी। मानिए, मैं नहीं राजनीति कर रहा हूं, बदरुद्दीन अजमल ने कहा है, फिर तो पार्लियामेंट छोड़ना पड़ेगा। बीजेपी आरएसएस राजनीति कर रहे हैं, नहीं, इसमें हमको ज्यादा आप चलिए वक्त पे आ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। आप वक्त पे आ रहे हैं। हाँ, कोई भी गलत तरीके से वीडियो डाल रहे तो पुलिस कार्रवाई करेगा। ठीक, कानून है, कानून के हिसाब से कार्रवाई होगा। वही कह रहा हूं, देखिए आप खुद संविधान दिखाते हैं, तो मैं कहता हूं संविधान के हिसाब से ही चलना चाहिए सब कुछ। और वक्फ भी कानून के दायरे में है शिवम जी, वो भी कोर्ट में मैटर है, वो कोर्ट संविधान। दूसरी बात, आज भी मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। देखिए, मेरा बोलना ये की है कि माँ कामाख्या के उधर भी आज होता है, बगलामुखी माँ काली का। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूं कि देखो, अपने अपने आस्था है, आस्था के हिसाब से मुस्लिम बांधव हो, सिख हो, हिंदू हो, वो करने दो, कोई बात नहीं। हाँ, इतना ही कि वीडियो मत बनाइए, पब्लिकली रोड पे मत कीजिए। शिवानंद जी एक मोटी बात यह है कि हिंदुओं में अपवाद के तौर पर आप कुछ मंदिर गिनकर बता सकते हैं, लेकिन आप ये समझते हैं कि मुस्लिम समाज हर घर में जो है बकरीद में कुर्बानी होती है। तो एक दो चार मंदिरों के, बड़े मंदिरों के, मैं जाता हूं, मैं रह चुका हूं आसाम में, मुझे पता है कुर्बानी के 2-3 तरीके हैं। आप वहां पर सीधा फल भी चढ़ा सकते हैं, आप नारियल भी फोड़ सकते हैं, वो भी कुर्बानी के तौर पर वहां पे जो है बलि के रूप में वहां पर आता है। ठीक है, इसमें मनाही नहीं। दूसरी बात, बीजेपी में 50% के ऊपर आज भी मांस खाते हैं। मेरे पास पूरा लिस्ट है। ठीक है, नहीं ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की डिबेट हो ही नहीं रही। राजनीति करना ठीक नहीं है। ठीक है, राजनीति नहीं करना ठीक नहीं है। प्रतिबंधित जानवर जिसमें गौ माता ये चीज देखिए, आप भी हिंदू हैं, आप भी ब्राह्मण, आप भी समझते होंगे, और कोई वजह नहीं। हाँ सर, देखिए, आज भी बीजेपी ने आरएसएस बीप का चंदा 400 करोड़ लिया है 2019 में, 2014 में 600 करोड़ लिया है बीप का चंदा। चलिए लेते हैं, जवाब लेते हैं। ठीक है, इधर हिंदू बोलने का, उधर ये बोलने का, इनको कुछ नहीं लेना देना नहीं है। पहलगाम का जो सिंदूर माताओं के जो उड़ाया, सिंदूर गिरवी रखा है। शिवानंद जी वो अटैक हो गया, इतना डीप इनसाइड टेरिटरी पाकिस्तान में हमला हो गया। आप डेलीगेशन में आपकी पार्टी के भी लोग हैं, अंदर तक हमला हुआ है पाकिस्तान की, ये बात आप जानते हैं। इतना डीप आज तक नहीं हुआ, इतना डीप आज तक नहीं हुआ। किया वो सब लोग भी पकड़े जाएंगे। पहलगाम सिंदूर उससे अर्थ नहीं है। बिल्कुल, आपकी बात को मैंने लिया, उसका जवाब बीजेपी की प्रवक्ता मेरे साथ है। कुरैशी ने रात को 1:10 में पाकिस्तान में अटैक किया। और विजय शाह मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री उनके बारे में गलत बात करते हैं। कौन सा कानून है? ठीक है, चलिए, आप ये अलग डिबेट ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करने। आपकी बातों को मैंने बराबर मौका दिया। पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश को, चीफ मिनिस्टर को। डॉक्टर नीति बीजेपी प्रवक्ता को पूछा जाता है। चलिए डॉक्टर नीति जी, इनके तमाम आरोपों के जवाब भी, और जो कुर्बानी को लेकर और भी जो मुद्दे हैं, जो तमाम नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि क्यों नहीं ग्रीन बकरीद बनाई जाए, या फिर कुर्बानी का तरीका या वर्चुअल, वो तमाम चीजें जैसे कि हिंदू त्योहारों पे होता है। नीति जी देखिए, इनके तो जवाब मैं इसलिए नहीं देना चाहती हूँ। जी नमस्कार जी, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
मैं शिवानंद जी के सवालों का जवाब इसलिए नहीं देना चाहूंगी कि विषय पे वो बात नहीं कर रहे हैं। बात आज है बेजुबान जानवरों की कुर्बानी की। बात आज ये है कि बकरा ईद की आड़ में किस प्रकार से हिंदू धर्म में गाय को माता की संज्ञा दी गई है, सभी देवताओं का वास उसमें बताया गया है, और एकमात्र गाय के दूध को हम दूध नहीं कहते हैं, अमृत की संज्ञा देते हैं। तो अगर बकरा ईद की आड़ में गाय माता की कुर्बानी दी जाती है तो वो पूर्ण रूप से मैं समझती हूँ मानवता के मूल्यों के विरुद्ध है, साथ साथ संविधान के विरुद्ध है, साथ साथ न्याय तंत्र के विरुद्ध है। और दूसरी चीज, आज मैं आपके शो पे हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर है उनका मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि इसी तरीके का अगर धर्मों के बीच में संवाद होगा और ओपननेस से एकजुट होकर हर धर्म का सम्मान होगा, तो मेरे ख्याल से देश का जो प्रतिरूप है, जो हमारे देश का जो असली चेहरा है वो सामने आएगा। अगर आज योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार न्याय कानून के तहत वहां के वासियों को, वहां के मुसलमान जो हमारी आवाम है, भाई बहन है, उनको त्योहार को एक नियमित तरीके से बनाने के लिए आदेश देती है या एक संदेश देती है, व्यवस्था, कानून की व्यवस्था बताती है कि किस प्रकार से साफ सफाई का आपको ख्याल रखना है, किस प्रकार से आपको एक प्रकार से सड़कों पे इनकी कुर्बानियां नहीं देनी है। व्यक्तिगत तौर पे अगर आप मुझसे पूछें तो बीच में टोक रहा हूं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो शिवानंद जी जो थे हमारे साथ, उन्होंने कहा कि भाई ये बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, पर ये मुझे इसका समझ नहीं आ रहा कि भाई अगर कॉमन गाइडलाइंस दिए जाएं तो उसको हिंदू मुस्लिम अलग से क्या है, तो सभी देश के वासी, एवरीबडी इज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो सभी को कानून के दायरे में जो संविधान दिखाया उसके अनुसार चलना। देखिए, जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता खुद ही शिवानंद जी बोल रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूं, उनके व्यक्तिगत धर्म की आस्था का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन जहां तक कांग्रेस एक पार्टी की विचारधारा है, तो हिंदू मुसलमान तो सबसे पहले 1947 में करना सिखाया या किया, जो मतलब जो औपचारिक तौर पे किया, व्यवहारिक तौर पे किया, देश का विभाजन कर दिया, तो सबसे पहले कांग्रेस ने ही किया। तो हिंदू मुसलमान फोन कर रहे हैं बताने की हमको जरूरत नहीं है, ये पूरा देश जानता है कि हिंदू मुसलमान के नाते बंटवारा ही देश का कांग्रेस के द्वारा हुआ, तो कौन हिंदू मुसलमान करता है। दूसरी चीज ये है, धर्म कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, त्योहार हर एक को बनाने का अधिकार है। और जहां तक प्रथाओं की बात है, ऐसी बहुत सी कुरीतियां, कुप्रथाएं हैं जो हिंदू समाज में थी, जो आज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यह अनुरोध है, बेजुबान होते हैं वो जानवर, जो जानवर जो प्रेमी है, उनको भी जीवन जीने का उतना अधिकार है। और मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं कुछ एक स्कॉलर से ये भी देख रही थी कि ये मैंडेटरी नहीं है बकरे की कुर्बानी देना इस्लाम में। तो मेरा तो अनुरोध ये रहेगा कि जब मैंडेटरी ही नहीं है तो इस परंपरा इसका जवाब ले लेते हैं, बेजुबानों की हत्या हो, इसका जवाब जरूर ले लेते हैं। वो इंडिया पाकिस्तान वाला जो प्रश्न शिवानंद जी आपसे रहेगा, मैं आपके इनके बाद आता हूं, लेकिन क्या बकरी ईद पर बकरे की कुर्बानी नहीं देके भी चलेगा क्या? मुफ्ती मंजूर जियाई जी, आप हमें एक रास्ता दिखाइए, बताइए कैसे। शिवानंद जी आप पर आऊंगा मैं, लेकिन वो आरोप है, वो ठीक है, मैं नहीं कह रहा, वो हिंदू मुस्लिम वाली बात को आपने छेड़ा था। हाँ मुफ्ती जी। चाहता हूं और पूरी दुनिया इस बात को समझे और गौर भी करे। हर आपका वीडियो फ्रीज हुआ है, एक बार फिर से आपको मुफ्ती जी, ठीक है, कोई नहीं, जब तक इनका वीडियो ठीक होता है, शिवानंद जी आपके पास मैं आ रहा हूं, आप मुझे बताइए। उन्होंने कहा कि भाई हिंदू मुस्लिम आप करते हैं, तो उन्होंने सीधा कह दिया भाई भारत पाकिस्तान बंटवारा, इसका जवाब दे दीजिए, फिर बाकी मेहमान। मुफ्ती जी आपके पास अभी आते हैं, आपका ऑडियो बीच में गया था, वीडियो गया था। हाँ शिवम जी, अभी जो नीति जी बीजेपी प्रवक्ता जी ने जो बताया है, उनके बातों से मैं एक 20% सहमत हूँ, 80% सहमत नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मेरा राय है और मेरे पार्टी की तरफ से भी राय है। जो बीजेपी जिस तरह से वक्फ बोर्ड का जमीन का मुद्दा लाया, 3 तलाक का मुद्दा लाया, अभी बकरी ईद का लाएगा, कल बोलेगा कि तुम लोग बुर्का मत डालो, कर्नाटका में, केरल में। ये लोग हमेशा 2014 से लेके 2025 तक राजनीति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाईचारा में एक साथ रहना चाहते हैं। हमको कोई बीजेपी के प्रवक्ता के जो पूछा है उनको आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, बकरी ईद, हाँ, कानून छोड़ के अगर कुछ कोई भी मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी कुछ गलत करे तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और कानून में तो है ही कि भाई आप गाय की जो बलि नहीं चढ़ा सकते। और देखिए शिवम जी, अभी देखिए योगी आदित्यनाथ जी सीएम बनने के बाद अखिलेश यादव जी का उधर जो सीएम का कोटी था उधर गंगा जल से धुया,
कौन सा एफआईआर हुआ, कौन सा कानून कार्रवाई चलिए, हुआ? आते हैं, अभी देखिए आते राजस्थान हैं। में जूलीराम एक दलित नेता, एलओपी कांग्रेस का, उधर से श्री राम के मंदिर में गए, जाने के बाद बीजेपी नेता ने गंगा जल से धो के लिया। कौन सा कार्रवाई किया इसका नरेंद्र जवाब ले मोदी जी? लेते कौन हैं, सा ठीक है, कार्रवाई किया अपवाद अमित शाह नहीं, जी? एक एकाध आज भी एग्जांपल पे, जातिवाद एकाध निर्माण हो एग्जांपल रहे पे हैं, नहीं, मैं क्यों वही बार करने बार का कह रहा हूं। ऐसे ठीक है। काम? राम ने तो सबक सिखा दिया। चलिए, राम चलिए। मेरा भी है। हाँ। राम इनको सभी पूछ के के राम है, थोड़ी राम है। जी सभी के, राम जी सभी के, बिल्कुल ठीक है। चलिए मुफ्ती साहब कुर्बानी वाली बात, बकरे की कुर्बानी नहीं देके भी चलेगा क्या? एक आपका रिप्लाई, फिर पूजा मिश्रा जी पर आना है। हाँ। देखिए, जिस जानवरों के प्रतिबंध किए गए हैं देश के अंदर में, ऐसे जानवरों पर आप कानून आपके ऊपर सख्ती करे फिर आप बंद करें, ये कैसी बात हो गई? हमें तो अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर वो काम नहीं करना चाहिए जिससे भी किसी का दिल दुखे। और बात जहां कुर्बानी की, जहां बकरे की इजाजत है, तो महाराष्ट्र को इस बात के लिए पूरा सम्मान दिन मिलना चाहिए कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कल ही एकदम हाई प्रोफाइल मीटिंग करके वहां पर संदेश दिया है कि किसी भी किस्म का कोई आपत्ति करेगा, परेशान करेगा, उसके ऊपर में कार्रवाई होगी। देखिए, जिस बात की इजाजत कानून देता है उसे रोकने वाले दूसरे कौन होते हैं? और बात जहां तक इस्लामिक धार्मिक उन तमाम चीजों की है, तो उसके अंदर में कुर्बानी जो है, साल में एक मर्तबा ये कुर्बानी का जो त्योहार आता है, ये फर्ज है उन लोगों पर जिन पर अल्लाह मतलब बहुत से मुसलमान ऐसे हैं मुफ्ती साहब जो नहीं भी करते कुर्बानी, केक काट लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं करता। और अल्लाह के नजदीक ये बिल्कुल, कुछ लोग करते हैं जो, नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन नहीं है मुसलमान। परसेप्शन ना बनाइए, ये परसेप्शन बनाइए मत, क्योंकि ये